बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में स्वागत है। मैं आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित एक ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह आप हल कर सकते हैं। मैं आज इससे संबंधित बेसिक क्लास ले रहा हूं, तो आइए इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको समझिए। पहले यहाँ पर बोर्ड पर देखिए जितने भी सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के संगत समीकरण होने की शर्तों को लिखें। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होता है वो शर्त लिखना है। ये 2 अंक स्तर का प्रश्न है। जिस समीकरण युग्म का केवल एक हल हो तो वह क्या कहलाता है? यह लघुत्तरी में आ सकता है। दो एक घाती समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होती है? यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित है। और ये 4 नंबर जो सवाल है, यदि समीकरण युग्म टी एक्स प्लस वाई बराबर 1 तथा टी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 वाई बराबर 3 का कोई हल न हो तो टी का मान ज्ञात कीजिए। यह लघुत्तरी प्रश्न अर्थात 2 अंक स्तर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। देखिए, वह रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और दूसरा समीकरण युग्म होता है डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप है। अब आप इससे संबंधित कुछ नियम जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वह किसी भी तरह का प्रश्न हो। जितने भी प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। केवल इस सूत्र को रट लीजिए। इसमें देखिए, एक होता है यदि ए बटे डी बराबर नहीं बी बटे ई के, तो यह अविरोधी समीकरण कहलाता है। इसका केवल एक हल होगा। इसका केवल एक हल होगा। अविरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है। इसका लेखाचित्र प्रतिच्छेदी होगा। इसका लेखाचित्र प्रतिच्छेदी होगा। तो देखिए, जहां यह शर्त लागू होता है, समीकरण का प्रकार देखिए, अविरोधी समीकरण होगा, उसके हलों की संख्या कितनी होगी? केवल एक हल होगा। केवल एक हल को अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको प्रश्न में केवल एक हल ना लिख करके लिख देगा अद्वितीय हल होगा, तो वहां पर आपको केवल एक हल ही समझना है। और इसका लेखाचित्र या आलेख प्रतिच्छेदी होगा, यानी वह एक दूसरे को काटेगा। इसका लेखाचित्र ऐसा होगा, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और दूसरा शर्त है यदि ए बटे डी
ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ। तो यह आश्रित समीकरण, या नहीं तो इसको संपाती समीकरण भी कहते हैं। संपाती समीकरण होगा। अब इसका हल कैसा होगा? इसका हल अनंत होगा। इसके अतिरिक्त लेखा चित्र देखिए, इसका लेखा चित्र एक दूसरे पर आश्रित होगा। जहां पर यह संबंध लागू होगा तो यह किस प्रकार का समीकरण होगा? आश्रित समीकरण या संपाती समीकरण कहलाता है। इसके हलों की संख्या अनगिनत यानी अनंत होगा। अनगिनत कहिए, अनंत कहिए। इसका लेखा चित्र एक दूसरे पर आश्रित होगा, यानी लेखा चित्र केवल एक ही होगा। अब एक शर्त और है, यदि ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर नहीं सी बटे एफ, तो यह विरोधी समीकरण होगा। इसके हलों पर आइए। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका लेखा चित्र या आलेख एक दूसरे के समांतर होगा, यानी इसका आलेख एक दूसरे के समांतर होगा या कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों शर्त पर आप ध्यान दीजिए। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर देखिए समीकरण एक अविरोधी है, इसका एक हल होता है। और समीकरण ये दूसरा शर्त जो है आश्रित समीकरण या संपाती समीकरण है, तो इसका अनंत हल होगा। एक बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर तीन प्रकार का समीकरण हुआ। इससे स्पष्ट क्या हुआ? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का तीन प्रकार होता है या तीन प्रकार का समीकरण होता है। एक हो गया अविरोधी समीकरण, एक हो गया आश्रित समीकरण या संपाती समीकरण, और तीसरा हो गया विरोधी समीकरण। तो यदि इसके प्रकार से संबंधित प्रश्न आए तो आपको यहाँ पर तीनों उत्तर मिल गया। अच्छा, अब देखिए जिस समीकरण युग्म का हल संभव हो, जिस समीकरण युग्म का हल संभव हो, जैसे यहाँ पर देखिए एक हल है यानी इसका हल संभव है। यहाँ पर देखिए आश्रित समीकरण या संपाती समीकरण है, इसके हलों की संख्या अनंत है, इसका मतलब हल संभव है। लेकिन विरोधी समीकरण में कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसका हल संभव नहीं है। तो जिन समीकरणों का हल संभव हो उसे संगत समीकरण कहते हैं। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर विरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण का हल संभव है, अर्थात अविरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण को संगत समीकरण भी कहा जाता है। तो पहला शर्त देखिए क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण
युग्म के संगत समीकरण होने की शर्तों को लिखें। यह प्रश्न आ जाए 2 अंक स्तरीय प्रश्न में तो आप इस 2 शर्त को लिख दीजिएगा। यही शर्त है उसका, संगत समीकरण होने का यही 2 शर्त है, आप इसको लिख दीजिए। अब देखिए, जिस समीकरण युग्म का केवल एक हल हो, केवल एक के बदले यदि अद्वितीय हल हो तो वह क्या कहलाता है? देखिए, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा तो वह कैसा समीकरण है? अविरोधी समीकरण है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? अविरोधी समीकरण कहलाएगा। तीसरा समीकरण देखिए, दो एक घाती समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हों, दो एक घाती समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हों तो हलों की संख्या कितनी होगी? यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए, लेखाचित्र समांतर हों तो हलों की संख्या कितनी होगी? देखिए, लेखाचित्र समांतर है तो हलों की संख्या क्या है? कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन में होगा कोई हल नहीं। आप कोई हल नहीं वाला में जो उसका आंसर शीट होगा उसमें रंगना है। इसको पढ़ने से देखिए, जो भी सवाल आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न या 2 अंक स्तर का, सब इसी पर आधारित प्रश्न आएगा। इस तीनों चीज को, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप उत्तर बिना कोई झिझक के दे सकते हैं। अब इसको देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए क्या है? यदि समीकरण युग्म tx + y = 1 तथा t - 1 × x + 2y = 3 का कोई हल न हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। इन शर्तों को नोट करने के बाद आप देखिए, कोई हल न हो अर्थात यह सवाल तीसरे नंबर पर आधारित है। देखिए सवाल को हम कैसे हल करेंगे। यह सवाल तीसरे शर्त पर आधारित है। तो देखिए, यहां पर आपका समीकरण को देखिए, यहां पर a है, a के जगह पर क्या है? t है, a बराबर t। b बराबर क्या है? b के जगह पर देखिए केवल y है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक लिखिए। c का मान क्या है? c के जगह पर यहाँ पर 1 है, आप 1 लिखिए। और d बराबर क्या है? इस समीकरण में आइए, यह d का मान है, दूसरे समीकरण में d का मान होता है, d का मान t - 1 है, t - 1 है। e देखिए कितना है? e के जगह पर 2y है, तो अंक केवल लिखना है 2। और f कितना है? f 3 है, f बराबर 3 हुआ। अब देखिए, यहां पर लिखेंगे क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये प्रश्न में कहता है। देखिए, कोई हल न हो, इसलिए कौन सा शर्त लागू होगा? यह शर्त लागू करेंगे, अर्थात a बटे d बराबर b बटे e और बराबर नहीं c बटे f के। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये शर्त है, पहले हम इसी दोनों से निकालेंगे, इसको अभी तत्काल छोड़ देते हैं। यदि इससे निकल जाता है तो ठीक है, या नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर लिखिए, चूंकि a बटे d बराबर b बटे e। आप देखिए a का मान आपका कितना है? a का मान है t। अब फिर देखिए d का मान कितना है? t - 1 है। अब बराबर, अब b का मान देखिए कितना है? 1 है। और फिर e का मान देखिए कितना है? 2 है। आप इसको कोना कोनी गुना कीजिए, पहले ये 2 और t को गुना कीजिए 2t, और इसको गुना कीजिए तो t - 1 को 1 से गुना करेंगे t - 1। इसी चीज को आप आगे बढ़िए तो t जो इस तरफ है, दाईं ओर t है, उसको बाईं ओर ले आइए।
तो बाईं ओर ले आएंगे तो 2t और इधर आके -t और बराबर -1। अब देखिए 2t में 1t घटा दीजिए, क्या बचेगा, केवल t बचेगा और बराबर इधर क्या बचा, -1, अर्थात t का मान कितना निकला, -1। तो देखिए हमने जो सूत्र बताया उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो भी सवाल आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी आगे के क्लास में मिलेंगे। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। बस आगे के क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।